अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। पेश खिदमत है इसराइल फ़लस्तीन जंग का ताज़ा तरीन मंजरनामा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल टैंकों की एक बड़ी खेप के साथ गजा का मुहासरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ताज़ा तरीन हमले भी जारी हैं और उन हमलों में फलस्तीनियों की तादाद जो शहीद हुए हैं हजारों में पहुंच चुकी है। सितम ज़रीफी ये है कि इसराइल ने अपनी बर्बरियत और जुल्म की दास्तानों को रकम करने के लिए न सिर्फ आम फलस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए हैं, बल्कि स्कूल, अस्पताल और फलस्तीनियों के वो काफिले जो अपने घर छोड़कर जाए अमन की तलाश में हिजरत कर रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। उन पर भी हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों के नतीजे में मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। एक तरफ शदीद बमबारी है, 30 से 35-40% बिल्डिंगें मुनहदम हो चुकी हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है, जा बजा लाशें बिखरी हुई हैं और जख्मी चीखो पुकार कर रहे हैं। जख्मियों को ले जाने के लिए एम्बुलेंसें नहीं हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर्स, दवाइयां नापैद हैं, खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं, बिजली और इंटरनेट की गैर मौजूदगी सारे मसाइल में मजीद इजाफा कर रही। उम्मत मुसलमान तो लगता है जैसे फौत ही हो चुकी है, उसका वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। मुसलमान ममालिक लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं, बयानात पे बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इस जंग को रोकने में, इन हलाकतों को रोकने में उनका कोई किरदार नहीं। सारे मुसलमान ममालिक लगता है कि वो मसलतों का शिकार हैं और अमरीकी वजीर खारजा तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक में विजिट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, सरबराहान से मिल रहे हैं और शायद उनको ये कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि वो अपने जुबानें और आंखें बंद कर और इस इसराइल की इस बर्बरियत पर खामोशी इख्तियार करें, चश्मपोशी इख्तियार करें, अपने जज्बात का इजहार ना करें। खैर, जज्बात तो इनमें है ही नहीं। अगर इनमें जज्बात होते तो अब तक पांसा पलट चुका होता। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक का किरदार बड़ा ही घिनौना है। ये मुनाफिकाना पॉलिसियां अपनाए हुए हैं और अमेरिका की और उतना ही बोलते हैं जितना अमेरिका इनको इजाजत देता है। लिहाजा मजमूई तौर पर फलस्तीन के तमाम मुसलमान इस वक्त तन्हाई का शिकार हैं, जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं। उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। मौत हर सेकंड उनका इंतजार कर रही है। टैंकों और बमों की बारिश उनकी जिंदगी का हर सांस छीनने के लिए बेताब है। उन्हें मुस्लिम दुनिया ने मरने के लिए छोड़ दिया। मुस्लिम दुनिया का ये रवैया आज से नहीं है, बहुत अरसे से है और पता नहीं कितने अरसे तक ये रहेगा। वो कौन सा सानहा या वाकया होगा जो मुस्लिम दुनिया को जगा सके। बतौर मुसलमान हम किसी ऐसे सानहे का इंतजार कर रहे हैं जो उनको ख्वाब गफलत से जगाए, जो उन्हें इकट्ठा करे और जो उन्हें इस सोचने पर मजबूर कर दे कि उनकी मुश्तरका कोशिशों से ही वो एक ऐसी कौम बन सकते हैं जिसका कोई वजूद हो, जिसकी कोई इज्जत हो, जिसका कोई मकाम हो और जिसके शहरी या जिसके मानने वाले बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। खुदा करे वो वाकया, वो सानहा जल्दी आए, वो लम्हात जल्दी आए जब हम एक मुस्लिम उम्मा बन सकें या कम अज कम इंसानियत की बुनियाद पर ही सही फैसले कर सके। मगरब मुतहिद हो चुका, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को उनकी तादाद बढ़ा रहा है, उनसे मुज़ाकरात कर रहा है, मिल रहा है, लेकिन हम सो रहे हैं और उनकी लाइन पर चल रहे हैं। जो अमेरिका हमें कहता है हम वो करते हैं। अगर हमारा यही तर्ज अमल रहा तो हम मिटते रहेंगे, मरते रहेंगे और लुटते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।